महाभारत में श्री कृष्ण की वीरता। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनकी रणनीति, नीति और दिव्य शक्ति ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि युद्ध के प्रत्येक चरण में मार्गदर्शक, कूटनीतिज्ञ और निर्णायक भूमिका में रहे। उनकी वीरता केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि युद्ध से पूर्व और पश्चात भी दिखाई दी। 1. युद्ध पूर्व वीरता का पांडवों को समर्थन और रणनीति निर्माण। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को अपनी सेना और स्वयं में से एक को चुनने का विकल्प दिया, तो उन्होंने चतुराई से पांडवों को अपनी ओर आकर्षित किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना ली। श्री कृष्ण का ये निर्णय पहले ही संकेत दे चुका था कि वे पांडवों को विजय दिलाने के लिए समर्पित हैं। शांतिदूत के रूप में प्रयास। श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए स्वयं कौरवों के पास शांतिदूत बनकर गए। वे दुर्योधन को समझाने का हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने उन्हें कैद करने की योजना बनाई। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर अपनी दिव्यता और शक्ति का परिचय दिया, जिससे सभी कौरव भयभीत हो गए। 2. युद्ध के दौरान वीरता का अर्जुन को गीता उपदेश देना। युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन मोह और करुणा से भरकर शस्त्र डालने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का ज्ञान देकर पुनः युद्ध के लिए प्रेरित किया। यह उनकी वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण था, क्योंकि यह केवल अर्जुन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म और कर्तव्य का संदेश था। अर्जुन के सारथी बनकर रणभूमि में वीरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अपने प्राणों की परवाह किए बिना रथ को युद्ध के सबसे कठिन परिस्थितियों में संभाला। कई बार उन्होंने शत्रुओं के घातक वारों से अर्जुन को बचाया। भीष्म के दिव्य बाणों से रक्षा। युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह ने अपने घातक बाणों की वर्षा से अर्जुन को समाप्त करने का संकल्प लिया, तब श्री कृष्ण ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए रथ की गति को इस प्रकार से नियंत्रित किया कि अर्जुन सुरक्षित रहे। एक समय जब अर्जुन भीष्म का सामना करने में असमर्थ दिखाई दिए, तब श्री कृष्ण ने क्रोध में अपना चक्र उठाकर भीष्म का वध करने का निश्चय किया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। कर्ण के साथ नीति युद्ध। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण जीवित रहा तो वह पांडवों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उन्होंने युद्ध के दौरान अर्जुन को सही समय पर कर्ण का वध करने की प्रेरणा दी, जब कर्ण अपने रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने में लगा था। दुर्योधन और बलराम का संवाद। युद्ध के अंत में जब बलराम दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए आ रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और पांडवों के धर्म युद्ध का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। 3. युद्ध के बाद वीरता का गांधारी के श्राप को स्वीकार करना। गांधारी ने जब श्री कृष्ण को अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का श्राप दिया कि यादव कुल का भी इसी प्रकार अंत होगा, तब श्री कृष्ण ने इसे सहजता से स्वीकार किया और अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली। पांडवों को राज्य संचालन का मार्गदर्शन। युद्ध के बाद जब पांडव राज्य संचालन को लेकर असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और न्याय का मार्ग बताया। निष्कर्ष। महाभारत में श्री कृष्ण की वीरता केवल शारीरिक युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी नीति, बुद्धि, धर्म और धैर्य में भी उनकी अपार वीरता प्रकट होती है। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार, महान गुरु और सच्चे धर्मरक्षक भी थे। महाभारत में श्री कृष्ण की वीरता। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनकी रणनीति, नीति और दिव्य शक्ति ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि युद्ध के प्रत्येक चरण में मार्गदर्शक, कूटनीतिज्ञ और निर्णायक भूमिका में रहे। उनकी वीरता केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि युद्ध से पूर्व और पश्चात भी दिखाई दी। 1. युद्ध पूर्व वीरता का पांडवों को समर्थन और रणनीति निर्माण। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को अपनी सेना और स्वयं में से एक को चुनने का विकल्प दिया, तो उन्होंने चतुराई से पांडवों को अपनी ओर आकर्षित किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना ली। श्री कृष्ण का ये निर्णय पहले ही संकेत दे चुका था कि वे पांडवों को विजय दिलाने के लिए समर्पित हैं। शांतिदूत के रूप में प्रयास। श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए स्वयं कौरवों के पास शांतिदूत बनकर गए। वे दुर्योधन को समझाने का हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने उन्हें कैद करने की योजना बनाई। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर अपनी दिव्यता और शक्ति का परिचय दिया, जिससे सभी कौरव भयभीत हो गए। 2. युद्ध के दौरान वीरता का अर्जुन को गीता उपदेश देना। युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन मोह और करुणा से भरकर शस्त्र डालने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का ज्ञान देकर पुनः युद्ध के लिए प्रेरित किया।
यह उनकी वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण था, क्योंकि यह केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म और कर्तव्य का संदेश था। अर्जुन के सारथी बनकर रणभूमि में वीरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अपने प्राणों की परवाह किए बिना रथ को युद्ध के सबसे कठिन परिस्थितियों में संभाला। कई बार उन्होंने शत्रुओं के घातक वारों से अर्जुन को बचाया। भीष्म के दिव्य बाणों से रक्षा। युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह ने अपने घातक बाणों की वर्षा से अर्जुन को समाप्त करने का संकल्प लिया, तब श्री कृष्ण ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए रथ की गति को इस प्रकार से नियंत्रित किया कि अर्जुन सुरक्षित रहे। एक समय जब अर्जुन भीष्म का सामना करने में असमर्थ दिखाई दिए, तब श्री कृष्ण ने क्रोध में अपना चक्र उठाकर भीष्म का वध करने का निश्चय किया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। कर्ण के साथ नीति युद्ध। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण जीवित रहा तो वह पांडवों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उन्होंने युद्ध के दौरान अर्जुन को सही समय पर कर्ण का वध करने की प्रेरणा दी, जब कर्ण अपने रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने में लगा था। दुर्योधन और बलराम का संवाद। युद्ध के अंत में जब बलराम दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए आ रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और पांडवों के धर्म युद्ध का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। 3. युद्ध के बाद वीरता। गांधारी के श्राप को स्वीकार करना। गांधारी